विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परासुवे यद भद्रम तन्न आसुवे। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमसे सभी दुर्गुणों को दूर करिए और सद्गुण हमको प्राप्त कराइए। योग अभ्यास में योग के ऊपर चर्चा चल रही है। इसी संदर्भ में यम और नियम के किस प्रकार से करना चाहिए। योग सूत्र में लिखा है, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। 5 यम होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। किसी को ना तो सताना चाहिए, ना कोई हमको व्यर्थ में परेशान करे तो उसको भी सहन नहीं करना चाहिए, वो भी हिंसा ही कहलाती है। सत्य की परिभाषा बड़ी कटु है। कहीं पर सत्य को छिपाया जाता है और कहीं पर सत्य को प्रकट किया जाता है। अस्तेय, किसी की भी कोई सोना भी पड़ा हुआ है तो वो भी उसको भी मिट्टी के समान समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य, हमेशा अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें और ईश्वर में मन को अधिक से अधिक लगाएं, ये ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, सामर्थ्य से अधिक सामान न खरीदें। जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसी को ग्रहण करें, अधिक सामान ग्रहण ना करें, इकट्ठा ना करें, ये अपरिग्रह कहलाता है। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। शौच में पूरे शरीर की शुद्धि आती है। कुछ क्रियाएं हैं, कुंजल क्रिया, नेति, धोती, और जिनसे हमारे शरीर के अंदर की सभी शुद्धि होती है, मन निर्मल हो जाता है। ऐसी ये क्रियाएं किसी महान गुरु के संरक्षण में ही करनी चाहिए। कुंजल क्रिया, ये सभी अभ्यास की चीजें हैं। अधिक से अधिक थोड़ा सा नमक मिलाकर गुनगुना पानी करके जितना पी सकते हैं उतना पिएं और उसको फिर धीरे धीरे जीभ के ऊपर उंगली घुमाएं तो वो पानी अपने आप धीरे धीरे बाहर निकलेगा और शरीर की शुद्धि होगी। इतना मन हल्का हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, इतना आनंद आएगा कि उसको कोई अब बता नहीं सकता। अतः सभी लोग योगाभ्यास बड़े ही संयमित ढंग से, हठयोग बिल्कुल नहीं करें। हठयोग में तो बहुत बड़ी साधना जब हो जाती है तब हठयोग किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को मधुरता की ओर ले चलें। धन्यवाद।